हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साहब? पुतिन जी के भारत दौरे से पहले एक देश में बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। पता नहीं ऐसा ना हो पुतिन जी को अपना दौरा कैंसिल करना पड़े। साहब, राहुल गांधी नाराज हो गए हैं। राहुल गांधी ने खुला आरोप लगाया है सरकार पर कि सरकार राहुल गांधी से इनसिक्योर है, और वो इस मारे लगाया है क्योंकि एक के बाद एक 95 हार के बाद सरकार इस मारे इनसिक्योर है कि ऐसा ना हो कि 100 हार हो जाएं और मजबूरी में भारत रत्न देना पड़े। तो सरकार क्यों इनसिक्योर है? क्यों राहुल गांधी नाराज हैं? क्यों पुतिन का दौरा आखिरी मौके पर खतरे में पड़ सकता है? क्योंकि पुतिन ने कहा है कि अगर आप राहुल से मुझे नहीं मिल पाओगे मैं नहीं आऊंगा यार। तो सुनिए राहुल गांधी किस बात से नाराज हैं। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। ठीक, आगे चलिए। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। जब राहुल गांधी भी कहीं बाहर जाते हैं तो सरकार उस सरकार से कहती है कि राहुल गांधी से नहीं मिलना चाहिए। आगे चलिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। बड़ा रिलेशन रहा है रशिया के साथ। है रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है, एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है, यानी दूसरा नजरिया देता है। आगे चलिए। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये ट्रेडिशन है। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती है। थैंक यू। नहीं चाहते सर, इनसिक्योरिटी है। जी हाँ साथियों, तो जब यह हुआ तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी का समर्थन करने के लिए बहना प्रियंका गांधी सामने आ जाती है, प्रियंका गांधी वाड्रा। सुनते हैं प्रियंका गांधी जी ने अपने भाई के समर्थन में क्या बोला। प्रोटोकॉल होता है, कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। वो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज को उठने ही नहीं देना चाहते। जी हाँ साथियों, तो ये शिकायत है राहुल गांधी की कि किस तरीके से उनको जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है और इसके पीछे सरकार की इनसिक्योरिटी है। इससे पहले हम राहुल गांधी की बात करें, एक दिन पहले कांग्रेस की नेता रागिनी नायक ने एक ट्वीट किया, एआई जनरेटेड। नरेंद्र मोदी जी रेड कारपेट पे चल रहे हैं, पीछे बहुत विदेशी देशों के झंडे लगे हुए हैं, अलग अलग देशों के, यानी एक इवेंट जैसे G20 हो गया, G7 हो गया, कुछ भी हो गया, वो दर्शाया जा रहा है। और वो वहां पर एक हाथ में आप देख रहे हैं केतली और एक में गिलास लेकर शीशे के वो चल रहे हैं, और एआई जनरेटेड वीडियो में पीछे से आवाज आ रही है, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय बोलो, चाय बोलो। खैर, ये इन लोग का नजरिया है। अब 2-3 चीजें यहां पर सामने आई प्रोटोकॉल की। जब मैं बाहर जाता हूं तब भी इसी तरह से किया जाता है कि जानकारी नहीं दी जाती, और ये बोला जाता है कि जब मैं बाहर जाऊं तो वहां के नेता मुझसे ना मिले, और दूसरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक नया पर्सपेक्टिव देता है। अब तीनों चीजों को बस लेके चलते हैं। नया पर्सपेक्टिव लीडर ऑफ ऑपोजिशन यह देता है कि डोनाल्ड ट्रंप की बोली बात पर लोकसभा के बाहर निकल के बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहा है, भारत एक डेड इकोनॉमी है। यह है हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन का एक पर्सपेक्टिव। दूसरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पर्सपेक्टिव यह है, कितने गिरे, इससे भी आप लोग वाकिफ हैं। यह है इसका पर्सपेक्टिव जो ये लीडरान के बाहर के लीडर के साथ मिलकर उन लोगों को देना चाहता है। दूसरी बात राहुल गांधी ने शिकायत करी, जब मैं बाहर जाता हूं तब भी यही कहा जाता है कि वहां के लोगों से कि राहुल गांधी से नहीं मिलिए। नहीं, आप बताकर जाइए,
जब आप वियतनाम जाइए, जब आप लंकावी जाइए, जब आप बैंकॉक जाइए, जब आप कोलंबिया जाइए, आप बता के जाइए, रात बेरात सरकार ये व्यवस्था करेगी कि वहां के लीडर आपसे रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे मिलने आए, रोज आपके साथ 4-5 मीटिंग हो। अरे हजूर, आप बता के तो जाइए। आप तो एनएसजी को, अपनी सिक्योरिटी को गोली देकर चले जाते हैं। भारत की सिक्योरिटी जो आपके ऊपर साथ लगी हुई है, कई बार वो शिकायत कर चुकी है। उसने कहा है कि जब आप बाहर चोरी चोरी चुपके चुपके जाते हैं तो हमारी एजेंसीज को बाहर की एजेंसी से जो कोऑर्डिनेट करना पड़ता है उसमें प्रॉब्लम होती है। तो अब राहुल गांधी भाई जब भी बैंकॉक जाएंगे या लंकावी जाएंगे या कोलंबिया जाएंगे तो वो बता के जाएंगे। ठीक, अब तीसरी बात पर आते हैं कि साहब प्रोटोकॉल है, आपने सुना ना, तरीका है, नॉर्मल है, प्रोटोकॉल है। अच्छा, जब 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है लाल किले पर, तब राहुल गांधी को प्रोटोकॉल नहीं याद आता कि इसको वहां पर भी जाना चाहिए। रिपब्लिक डे में राहुल गांधी को, या ये पॉलिटिकल बातें कर रहा हूं, नेशनलिज्म की बातें, तब राहुल गांधी को याद नहीं होता कि मुझे वहां पर जाना चाहिए। जब हमारे राधाकृष्णन साहब, सीपी राधाकृष्णन, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, हमारे जिनकी ओथ होती है तो ये बाहर चले जाते हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट की ओथ में नहीं जाते, तब इनको भारत का प्रोटोकॉल याद नहीं आता है। उसके बाद जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओथ होती है, अभी सूर्यकांत साहब की, तब ये नहीं जाते और इनको तब प्रोटोकॉल याद नहीं आता है। ये तो मैंने बात करी पॉलिटिकल। अब थोड़ी सी भारत की संस्कृति से जुड़ी बात कर लेते हैं। साहब महाकुंभ में नहीं जाते जहां इनको भारतीय होने का प्रोटोकॉल याद नहीं आता है। साहब राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाते जब इनको भारत की संस्कृति का प्रोटोकॉल याद नहीं आता है, और खुद अपने को जनेऊधारी बोलते हैं। अब पुतिन से जो इनकी मुलाकात अगर करवा दी जाए तो मेरे हिसाब से जो पहली बात राहुल गांधी पुतिन से पूछेंगे, आप लोग बताइए आपको क्या लगता है क्या पूछेंगे? वो पूछेंगे, मिस्टर पुतिन, व्हाट इज योर कास्ट? आपकी कास्ट में रशिया में कितने लोग हैं? वहां पर क्या जो पिछड़े हैं वो जितनी जिसकी आबादी उतनी जिसकी भागीदारी, क्या आप इसमें यकीन करते हैं? वगैरह वगैरह ये पूछेंगे। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछेंगे पुतिन से कि पुतिन जी ये बताइए, जो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, यूएसएसआर टूट गया था, 1 दर्जन 1.5 दर्जन टुकड़ों में बट गया था, उसके पीछे की असली कहानी क्या थी? उसका राज क्या था? उसका फॉर्मूला क्या था? क्या आप पुतिन जी मुझे बता सकते हैं? जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।